साथियों नमस्कार। साथियों, बंगाल में आलू उत्पादन में वर्ष 2025 में कमी की वजह से कोल्ड स्टोरेज भी खाली रह गए हैं। पहले से चर्चा चल रही थी कि बंगाल में आलू का उत्पादन कितना होगा और कुछ लोगों ने ये समझा था कि बंगाल में वर्ष 2025 में आलू का जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आलू में खुदाई शुरू हुई। किसानों ने देखा कि खेतों पर व्यापारी आएंगे आलू खरीदने के लिए, लेकिन कोई व्यापारी खेतों पर आलू खरीदने नहीं आया। धीरे धीरे जब खुदाई आगे बढ़ती गई तो धीरे धीरे पता लगा कि बंगाल में आलू का उत्पादन वर्ष 2025 में काफ़ी कम होने जा रहा है। तब जा कर के कुछ लोग आलू खरीदने के लिए आए और जैसा कि सभी को पता है, आलू खुदाई के समय जब किसान देखते रहे उस समय आलू का अधिक से अधिक जो भाव मिला वो 400 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से था। और जब आलू में पता लगता गया कि आलू कम है तो धीरे धीरे भाव में बढ़ोतरी होती गई। किसान भाइयों ने स्वयं से ही आलू खोद करके कोल्ड स्टोरेज में रखा। इस बार कम से कम 80 से 90% आलू किसान भाइयों के हाथ में ही है। और अब जब आलू खुदाई पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, कोल्ड स्टोरेज में भंडारण हो चुका है, तो इस समय आलू के भाव में रोज़ाना बढ़ोतरी हो रही है और अब आलू का भाव लगभग 700 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से है। 650 रुपये से 700 रुपये के बीच में ज्योति आलू बिक रहा है। तो बंगाल में वर्ष 2025 में आलू का उत्पादन कम होने से भाव में निरंतरता है, भाव बढ़ रहे हैं और ये भाव आगे भी बढ़ते रहेंगे, क्योंकि इस बार आलू किसानों के हाथ में है, व्यापारियों के हाथ में कम है। लेकिन कुछ लोग आलू को सस्ता करने की कोशिश में तरह तरह के भ्रम फैला रहे हैं। आंकड़े जो दे रहे हैं वो पूरी तरह से भ्रम से भरे हुए हैं। दिखाया ये जा रहा है कि बंगाल में आलू का उत्पादन बहुत अधिक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जब किसानों ने अपने आलू को खोदा है, किसानों ने कोल्ड स्टोरेज में रखा है, तो किसानों को ही पता है कि हमारे पास कितना आलू है। इसीलिए किसान भाई किसी भ्रम में नहीं हैं। उनको पता है कि बंगाल में आलू का उत्पादन कम हुआ है, भंडारण भी कम हुआ है और ये तय है कि आलू अच्छे भाव पर ही बिकेगा। सभी जगह से शुरुआत में ये दिखाया गया कि आलू का जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा होगा। जब फसल खड़ी थी तभी से आंकड़े लगाए जाने लगे, लेकिन सभी को पता है कि बंगाल में मौसम विपरीत बना, बारिश भी बहुत तेज़ हुई, ओलावृष्टि भी हुई, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात तो ये समझिए कि जिन जिलों में आलू का उत्पादन वर्षा और ओलावृष्टि से प्रभावित हुआ था, आंकड़ों के अनुसार तो उसमें भी बम्पर उत्पादन दिखाया जा रहा है। ये केवल इसलिए दिखाया जा रहा है कि जनता में ये दिखाया जा सके कि आलू बहुत है, किसानों को भ्रमित किया जा सके कि अधिक आलू होने के कारण वो अपना आलू सस्ते में बेचने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन सभी किसान भाइयों को पता है कि आलू का उत्पादन ज़्यादा नहीं है, आलू उत्पादन कम है। और एक आंकड़ा आप देखिए कि जब जब आलू का उत्पादन अधिक होता है तो जो भाव होते हैं वो हमेशा गिरते हैं। लेकिन बंगाल में भाव में खुदाई के बाद से और अब तक लगभग 250 से 300 रुपये प्रति पैकेट की बढ़ोतरी हो चुकी है। और ये दिखा रहा है कि आलू उत्पादन कम होने के कारण ही ये भाव बढ़ रहे हैं। 2025 में पूरे भारत में आलू को लेकर कहीं ऊहापोह नहीं है, आलू अच्छा ही बिकेगा। सभी जगह जो भाव हैं वो बढ़ रहे हैं, कहीं भी भाव आलू के अभी तक कम नहीं हुए हैं। यदि आलू के भाव खुदाई होने के बाद थोड़ा भी नीचे आते तो जो सस्ता करने वाले लोग हैं वो खुश हो जाते और आलू का भाव और गिराने की कोशिश करते।
लेकिन किसी भी प्रदेश में आलू के भाव में किसी प्रकार की गिरावट नहीं है। बंगाल में आलू के भाव में निरंतरता है, रोज़ाना ही 20 से 50 रुपये प्रति पैकेट की बढ़ोतरी हो रही है। हर ज़िले में अच्छा भाव मिल रहा है, इसलिए किसानों में कोई घबराहट नहीं है। किसान भाइयों को अपना आलू समय से बेचना पड़ेगा। साथियों, समय से आलू को बेचते ज़रूर रहें। आलू को किसी भी हालत में रोकें नहीं, जिससे भाव में बढ़ोतरी होती रहे और सभी को अच्छा भाव मिलता रहे। तो एक बार फिर से ये कि बंगाल में आलू का उत्पादन अब की बार ज़्यादा नहीं है, वर्ष 2025 में कम उत्पादन है। उत्पादन की वजह से ही कोल्ड स्टोरेज चाहे ये दिखाएं कि 90% भर गए, लेकिन इतने नहीं भरे गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 80% कोल्ड स्टोरेज भरे गए हैं और आलू महंगा ही बिकेगा। आलू वर्ष 2025 में अच्छा बिकेगा, कोई भी अफरा तफरी का माहौल नहीं है। किसान भाई अपना आलू समय से बेचते रहें। साथियों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक इसी तरह की सूचनाएं समय से पहुंचाते रहें।